हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी समय के बाद ना मैं दोबारा से यूट्यूब पे अपनी वीडियो एक अपलोड करने वाला हूँ। तो बिल्कुल रॉ रहेगी वीडियो। मैं इसमें कोई एडिट, कोई कट नहीं डालने वाला। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आजकल के लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि हम गाड़ी खरीदें और उसके बाद हम गाड़ी में कंपनी फिटेड अलॉयज़ अगर आ रहे हैं तो उनको हटवा के आफ्टर मार्केट अलॉयज़ लगवाएँ। या फिर अगर हम बेस मॉडल खरीद रहे हैं तो उसमें हम आफ्टर मार्केट अलॉयज़ लगवाएँ। तो आज मैं आफ्टर मार्केट अलॉयज़ वर्सेस ओईएम अलॉयज़, ओईएम मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अलॉयज़, जिसको हम कंपनी फिटेड अलॉयज़ भी कह सकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊँगा कि कौन से बेहतर हैं और क्यों बेहतर हैं और किस में क्या कमी है। सबसे पहले मैं ना बात करना चाहूँगा कि ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है कि आप लोग उस गाड़ी में गुंजाइश है कि आप लोग उस गाड़ी में आफ्टर मार्केट अलॉयज़ डलवा सकते हो या नहीं डलवा सकते। कहने का मतलब है किसी भी गाड़ी के व्हील्स निकलवा के आप लोग उसमें डलवा सकते हो आफ्टर मार्केट। बट अगर हम बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या बड़ी-बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं तो मोस्टली लोग इन गाड़ियों में अलॉयज आफ्टर मार्केट नहीं दिलवाते, क्योंकि इनके जो हाई मॉडल्स ही ऐसे आते हैं, जैसे 50-50 लाख की गाड़ी है, स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, 1-1 करोड़ की, इनमें ऑलरेडी कंपनी फिटेड इतने अच्छे अलॉयज आते हैं और वो अलॉयज का प्राइस आफ्टर मार्केट अलॉय से कहीं गुना ज़्यादा महंगा होता है। तो ऐसी गाड़ियों में तो बेवकूफ़ी होती है कि अगर हम आफ्टर मार्केट अलॉयज डलवाएं कंपनी फिटेड अलॉयज को निकलवा के। अब हम आते हैं छोटी गाड़ियों पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना दो गाड़ियां लेते हैं छोटी में भी, जिनका कम प्राइस है। एक हम i20 ले लेते हैं या बलिनो ले लेते हैं, उसके साथ हम ब्रेजा ले लेते हैं। अब ऐसा है कि अगर हम बलिनो में आफ्टर मार्केट अलॉयज डलवाते हैं तो क्या होएगा, कंपनी फिटेड जीटा में और कंपनी फिटेड अल्फा में, दोनों में इस गाड़ी में अलॉयज कंपनी फिटेड आते हैं। अब अगर हम इन अलॉयज को निकलवा के आफ्टर मार्केट दिलवाएंगे तो क्या होएगा, इसमें 16 इंच का साइज आता है। 16 इंच में कंपनी ने प्रॉपर कैलकुलेशंस बिठा के इसमें ये अलॉय दिया है ताकि इसकी माइलेज अच्छी आए और ये गाड़ी स्मूथ चले, इसका स्टेयरिंग स्मूथ रहे। बट अगर हम इसमें 16 इंच की जगह 17 इंच आफ्टर मार्केट डलवा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कंफर्ट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, माइलेज पे पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ जी। अब मैं बात करता हूँ कि अगर हम 16 इंच का इसका ये वाला अलॉय कंपनी फिटेड निकलवा के इसमें 16 इंच का ही अलॉय आफ्टर मार्केट डलवा लेते हैं तो क्या होएगा, होएगा कुछ नहीं। आपको इतना पता होगा कि जो आफ्टर मार्केट अलॉय होता है उससे टायर थोड़े थोड़े बाहर आ जाते हैं फ्रेम से, आई मीन टू से बम्पर से या फ्रेम से बाहर आ जाते हैं। देखने में वो गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, जहाँ से भी गाड़ी निकलती है वो गाड़ी को 36 बंदे देख के निकलते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। पहला तो इसका ये फायदा हो गया कि लोगों की नज़रों में गाड़ी आती है, बहुत बढ़िया लगती है। दूसरी चीज़, आपके ईगो सेटिस्फाई हो जाती है इससे कि हाँ, मैंने बड़े सुंदर अलॉय दिलवा रखे हैं, लोग देख के जा रहे हैं, मेरे को भी मेरी गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसके नुकसान पे आता हूँ। जब बम्पर या फ्रेम से अलॉय बाहर होता है या टायर बाहर हो जाता है तो क्या होता है, जितनी भी मिट्टी और चिक्कड़ से जब गाड़ी निकलती है ना, सारे चिक्कड़ को उठा के तुम्हारी गाड़ी पे फेंकती है। गाड़ी सबसे ज़्यादा गंदी होती है। और जो हमारे कंपनी फिटेड वाला होता है वो हमारे फ्रेम और बम्पर के अंदर होता है। उससे क्या होता है, जो फ्रेम के अंदर फेंडर फेंडर लाइनिंग होती है ब्लैक कलर की, सिर्फ गंद उस तक रहता है या थोड़ा सा नीचे लग जाता है। ये नहीं कि हमारे बारियों तक गंद आ रहा है। देखो, अगर आप चाहते नहीं कि आपकी गाड़ी गंदी हो तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोग आफ्टर मार्केट अलॉय पे कभी मत जाना, आप कंपनी फिटेड अलॉय रखना। अब मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ कि अगर हम कंपनी फिटेड अलॉय ही रखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। माइलेज का 100% फ़ायदा मिलेगा, मजबूती का फ़ायदा मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अगर मैं बलिनो का टॉप मॉडल लूँ, कौन सा होता है अपना अल्फा वेरिएंट, और उसके साथ जीटा वेरिएंट, दोनों में अलॉयज़ आते हैं। ये अलॉयज़ इंश्योरेंस में कवर हो रहे होते हैं, क्योंकि जब कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है, जैसे बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होती है, ये गाड़ी में इंश्योरेंस में अलॉयज़ कवर होते हैं। आफ्टर मार्केट अलॉयज़ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। जो बातें कही हैं अभी अभी, मैं इसी बात से ही थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा और मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं ब्रेजा गाड़ी को। ब्रेजा गाड़ी में टॉप मॉडल में भी 16 इंच का अलॉय दिया जाता है कंपनी की ओर से। उसमें टायर आता है 215
60 आर 16 मेरे ख्याल से। तो अब अगर मैं इस गाड़ी की एग्जांपल को लेके चलूँ तो मेरे हिसाब से उसकी जितनी बड़ी फेंडर लाइनिंग है उसमें 17 इंच का टायर भी आराम से आ सकता है, और उसके स्टेयरिंग को भी हार्ड नहीं होता अगर हम 17 इंच का डलवाते हैं। देखो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पास ब्रेजा है, तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखी हुई है। 16 इंच के लॉय के साथ भी चला के देखी है, 17 इंच के साथ भी चला के देखी है। तो उसमें 17 इंच के लॉय के साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप उस गाड़ी में 17 इंच के लॉय डलवा सकते हो। अब आप कहोगे कि कंपनी तो बनाती है 17 इंच के अलॉय, अगर हम बाहर से डलवाएंगे तो वो उसकी साइड वॉल मीन्स वो अलॉय चौड़ा हो जाएगा और वो फिर गाड़ी के फेंडर लाइनिंग से बाहर निकलेगा या बम्पर से साइड से बाहर निकलेगा, फिर वो मिट्टी फेंकेगा। ऐसा नहीं है भाई, उसकी फेंडर लाइनिंग इतनी चौड़ी है कि उससे टायर बाहर नहीं निकलता। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है कि तुमने उसमें क्या चीज़ लगवानी है। अब आप ब्रेजा में 215 टायर आता है, उसमें आप 225 डलवा सकते हो, 235 डलवा सकते हो। मीन्स आप 20 भी ऊपर जा सकते हो उस गाड़ी में टायर के साथ, क्योंकि उसकी फेंडर लाइनिंग बहुत बड़ी है और कंपनी उसमें बहुत छोटा साइज देती है टायर का। और अगर आप यही चीज़ बलिनो या i20 के साथ करोगे, जैसे कंपनी बलिनो में 195 का टायर देती है, 195 55 R16 का टायर देती है, आप इसमें 205 तो करवा लोगे, 205 55 R16 ये करवा लोगे। आप इसमें 215 55 R16 करवा के देख लो, टायर कहीं ना कहीं टच करेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कार टू कार, कार मैन्युफैक्चर कैसे हुई है, कार की फेंडर लाइनिंग कितनी है, मीन उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे लोग स्कॉर्पियो ले लेते हैं, उसमें 20-20 इंच का टायर भी डलवा लेते हैं, भाई उसमें पूरा आ जाता है। और मैं सही बताऊं, स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में 18 इंच का अलॉय आता है, उसमें 20 इंच के अलॉय के साथ भी उसका स्टेयरिंग हैवी नहीं होता। एक तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग महिंद्रा के इतने स्मूथ है कि वो हैवी नहीं होते, और उससे एवरेज में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये आएगा कि जो एसयूवी गाड़ियाँ हैं, मैं उसके लिए हमेशा प्रेफ़र करूँगा कि कंपनी फिटेड अलॉय रखो, क्योंकि उसमें मजबूती ज़्यादा होती है। क्योंकि जितनी ऊँची गाड़ी होगी, उसका ग्राउंड क्लीयरेंस उतना ज़्यादा होगा, और जब वो धरती से ऊपर उठ के चलती है, तो उसको बैलेंस बनाने में हमेशा दिक्कत आएगी। अगर भगवान ना करे अलॉय टूट जाए, कंपनी फिटेड के टूटने का सबसे कम चांस रहता है और आफ्टर मार्केट के टूटने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। अलॉय टूट जाए तो क्या होएगा भाई, आपकी गाड़ी सीधा पलटेगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। पर कंपनी फिटेड अलॉय में ये चांस सबसे कम रहता है, क्योंकि कंपनी पूरी रिसर्च करके और उसकी मजबूती देख के उस चीज़ को बनाती है और वो ज़्यादा मजबूत होता है। एक चीज़ और आ रही है माइंड में, उसको भी आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि लोग अलॉयज़ क्यों डलवाते हैं गाड़ी में। गाड़ी तो रिम के साथ भी चल सकती है। आप अच्छे से कपड़े पहन लो और उसके नीचे चप्पल पहन के चले जाओ, कैसे लगोगे? एक बार अपने आप पे सोच के देख लेना। तो ऐसे ही गाड़ी है, पर हर इंसान को उसके शूज़ से जज किया जाता है कि ये बंदा कैसा दिख मीन्स कैसा दिख रहा है, कैसी इसकी पर्सनैलिटी है। हर गाड़ी को भी उसके अलॉय से जज किया जाता है। व्हील रिम में तो हर गाड़ी ओके ओके लगती है, पर अगर आप वैगन आर में भी अलॉयस डलवा दोगे ना, वो भी सुंदर लगने लग जाएगी। इसलिए लोग आफ्टर मार्केट अलॉयस पे जाते हैं। पहले पहले तो कंपनियां जो ओईएम अलॉयस बनाती थी, मीन्स जो कंपनी फिटेड अलॉयस होते हैं, वो इतने सुंदर नहीं होते थे। पर आज का ज़माना चेंज हो गया भाई, कंपनीज भी बहुत सुंदर सुंदर अलॉयस बनाती हैं। एक बार वॉक्सवैगन के अलॉयस देख के देखो, वॉक्सवैगन कंपनी के या स्कोडा कंपनी के बड़े सुंदर अलॉयस आते हैं। तो इन अलॉयस को चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे पास बलिनो भी है एक, मैंने इसमें कंपनी फिटेड अलॉयस ही रखे हुए हैं, मैंने इसमें अलॉयस चेंज नहीं करवाए। बहुत सारे दोस्त भी मेरे को कहते हैं, मेरा भाई भी कहता है कि चेंज करवा लो इसमें अलॉयस। यार पर प्रैक्टिकलिटी नहीं है। चेंज तो करवा लेंगे, एक दो बार अगले देखेंगे, सारे कहेंगे बहुत सुंदर लग रही है, बस जब बम्पर से बाहर एलॉय आएगा, मीन्स एलॉय उसका चौड़ा होता है और कंपनी फिटेड एलॉय थोड़ा नैरो होता है, तो वो बाहर बम्पर से बाहर आएगा तो सेंटर लाइनिंग से बाहर आएगा तो दिक्कत करेगा, चिक्कड़ फेंकेगा, रोज़ मेरी गाड़ी गंदी होगी। तो यार उसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। तो मेरी एक एडवाइस सभी दोस्तों को ये रहेगी कि आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, एक बार उसको प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह ज़रूर देखो कि इसमें प्रैक्टिकल है ये चीज़ करवानी या नहीं। अगर तो है प्रैक्टिकल तो आप ज़रूर करवाओ। और हाँ, एक बात और, आप लोग मेरे को कमेंट्स करके भी एडवाइस ले सकते हो कि हमें इस गाड़ी में इस बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें कितने इंच का अलॉय रखा जाए और इसमें कितना टायर साइज अपग्रेड किया जाए। एक सिंपल सी टिप आप लोगों को दे देता हूँ कि कंपनी जो टॉप मॉडल में अलॉय देती है ना, जितने इंच का आप उतने इंच तक गाड़ी में अपग्रेड कर सकते हो। जैसे
हम ब्रेजा में लगा लें, 16 इंच का अलॉय आता है, ठीक है, 16 इंच का ही उसमें व्हील रिम आता है। तो आप उस गाड़ी में 16 इंच का अलॉय बड़े आराम से डलवा सकते हो, पर उसकी स्पेस इतनी ज़्यादा है कि उसमें आप 17 इंच का अलॉय भी डलवा सकते हो। बट जो ब्लिनो है, अब उसमें बेस मॉडल में 15 इंच का टायर आता है, टॉप मॉडल में 16 इंच का अलॉय आता है। तो ब्लिनो में अगर आप 17 इंच का अलॉय भी डलवा लोगे और टायर प्रोफाइल बिल्कुल लो कर दोगे, तो गाड़ी की कंफर्ट खराब हो जाएगी। अगर तो आप कंफर्ट से कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, देन गो अहेड विद दैट। अगर आप कंफर्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर आफ्टर मार्केट अलॉय डलवाने का कीड़ा है आप में, तो सिर्फ और सिर्फ 16 इंच तक अपग्रेड करना। और ये सारी गाड़ियों पे मीन्स गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है, हर गाड़ी का अलग सिनेरियो होता है। और किसी भी बंदे को इस चीज़ में एडवाइस चाहिए हो ना, मेरे को मीन्स इसी वीडियो पे कमेंट कर देना, और मेरे से कोई भी पूछ सकता है कि इस गाड़ी में परफेक्ट साइज क्या रहेगा, मैं उसको 101% रिप्लाई दूंगा जरूर। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।